नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति के वक्री होने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बृहस्पति 14 मई को मकर राशि में वक्री हो रहे हैं। उस समय बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में रहेंगे तथा जब यह वक्री हो रहे हैं तब यह 3 डिग्री के रहेंगे। इसके उपरांत बृहस्पति 30 जून को सुबह सुबह सूर्योदय के समय मकर राशि से पीछे चलते हुए धनु राशि में आ जाएंगे। इसी का विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए बृहस्पति नवम स्थान और द्वादश स्थान के अधिपति होते हैं। यह नवम स्थान और द्वादश स्थान के अधिपति होकर के दसम स्थान में नीच का होकर के शनि के साथ बैठे हुए हैं। यहाँ शनि के कारण इनका नीचत्व का दोष भंग हो रहा है। इसके फलस्वरूप कर्म में उन्नति होगी, कार्य व्यवसाय मजबूत होगा, पहले से चली आ रही परेशानियों का अंत होगा। आप अपने भावी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। 30 जून के बाद जब बृहस्पति धनु राशि में आएंगे तब स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, अतः स्वास्थ्य पर उस दौरान विशेष ध्यान दें। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि के लिए बृहस्पति अष्टम स्थान और एकादश स्थान के अधिपति होकर के नवम स्थान में बैठे हुए हैं। अतः इस दौरान जो ईश्वरीय सहायता आपको प्राप्त हो रही थी वह मिलनी कम हो जाएगी। नौकरी से जुड़े जातकों को कामकाज का माहौल अनुकूल नहीं रहेगा। ऋण लेने से बचें। 30 जून के बाद गृहस्थ जीवन में विवाद से बचें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बृहस्पति सप्तम स्थान और दसम स्थान के अधिपति होकर के अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। अतः पैतृक संपत्ति में दिक्कत आ सकती है। पुरानी शारीरिक पीड़ा फिर से परेशान कर सकती है। 30 जून के बाद शत्रु पक्ष से विवाद हो सकता है, अतः सावधान रहें। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए बृहस्पति छठा स्थान और नवम स्थान के अधिपति होकर के सप्तम स्थान में बैठे हुए हैं। अतः इस राशि वाले लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि जीवन साथी के साथ संबंध बना करके रखें। यदि पार्टनरशिप का बिजनेस है तो पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है। 30 जून के बाद यदि कोई कोर्ट केस वगैरह था तो वह खत्म हो जाएगा, शत्रु पक्ष प्रभावहीन हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम स्थान के अधिपति होते हैं। पंचम और अष्टम स्थान के अधिपति होकर के बृहस्पति छठे स्थान में बैठेंगे, अतः शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट केस वगैरह यदि था तो उसमें आपको विजय मिल जाएगी। संतान के कैरियर को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। भावनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे। 30 जून के बाद आप अपनी बुद्धि के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए बृहस्पति चौथे और सप्तम स्थान के अधिपति होकर के 5वें स्थान में बैठे हुए हैं। अतः संतान की तरफ से परेशानियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। 30 जून के बाद पुरानी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। जो काम पहले बनते बनते रह जा रहा था वह काम आपका बनने लगेगा, उस काम के होने के योग बनेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बृहस्पति तीसरे और छठे स्थान के अधिपति होकर के चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। अतः इस दौरान भूमि भवन से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। सुख की कमी रहेगी, परंतु 30 जून के बाद अच्छा समय आएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए बृहस्पति दूसरे और 5वें स्थान के स्वामी होकर के तीसरे स्थान में बैठेंगे, जो दर्शाता है कि छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। भाई बहन या मित्रों के संबंध में थोड़ी कटुता आ सकती है। 30 जून के बाद आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे तथा सभी बाधाओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए बृहस्पति लग्न और चौथे स्थान के स्वामी होकर के दूसरे स्थान में बैठेंगे। अतः 30 जून तक
गलत खान पान से या गलत दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। पैसे के लेन देन में ध्यान दें। पैसा इस दौरान अगर किसी को देंगे तो वापस आने में काफ़ी परेशानियां होंगी। 30 जून के उपरांत अच्छा धन योग है। धन के उपार्जन के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। जो संभावनाएं पहले टूट गई थी वह परिस्थितियां फिर से मिलेंगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए बृहस्पति 12वें स्थान और तीसरे स्थान के स्वामी होकर के पहले स्थान में बैठेंगे। अतः 30 जून तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जोखिम भरे कामों को करने से बचें। धैर्य से काम लें। 30 जून के बाद स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर होने की संभावना बनेगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए बृहस्पति एकादश और दूसरे स्थान के स्वामी होकर के 12वें स्थान में बैठेंगे। अतः पूर्व में कोई ट्रांसफर यदि आप चाह रहे थे जो होते होते रह गया था, या स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे जो नहीं हो पाया था, तो वैसे ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन करने का योग बनेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, अच्छी होगी। 30 जून के बाद धन की स्थिति में और वृद्धि होगी। कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथों संपन्न होगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए बृहस्पति प्रथम स्थान और दशम स्थान के स्वामी होते हैं तथा यह एकादश स्थान में स्थित होंगे। अतः इस दौरान आय के साधनों में कमी होगी। छोटी मोटी बातों को लेकर के मनमुटाव की स्थिति रहेगी। 30 जून के बाद स्थिति में सुधार होगा। इस कार्यक्रम में हमने जाना कि बृहस्पति के वक्री होने के कारण विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।